हाय दोस्तों। लद्दाख के सूखे पहाड़ों में कई हफ्ते सैर करने के बाद अब हम पिछले कुछ दिनों से घूम रहे हैं कश्मीर की हरी भरी वादियों में। और इन्हीं वादियों में आज हम जिस वादी में जा रहे हैं उसका नाम है बंगस वैली। कुपवाड़ा से कोई 20-22 किलोमीटर आगे एक जगह है चौकीबल, वहाँ तक ओपन एरिया है। उसके बाद फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाता है, चढ़ाई भी शुरू हो जाती है। पार वाली साइड जो एक गांव देख रहे हैं आप, इस तरीके के कोई बीच में छोटा गांव आता है। इधर फेंसिंग लगी है, ये लग रहा है या तो पशुओं का बाड़ा है इनके या फिर कोई खेत की फेंसिंग है। बट एरिया बहुत खूबसूरत शुरू हो गया है। पार वाली साइड का जो इलाका आप देख रहे हैं ये ज़िला कुपवाड़ा ही पड़ता है। ऊपर एरिया चौकीबल का है और वहाँ से आगे एक गांव। इसके पीछे की तरफ पहाड़, जंगल, घने बादल। बारिश का फ़िलहाल नामो निशान नहीं है। बोल रहे हैं कि ये इतना लंबा स्ट्रेच 3-3.5 महीने हो गए कश्मीर में बारिश हुए। नीचे श्रीनगर, सोपोर, कुपवाड़ा के आसपास के जितने भी इलाके हैं सब जगह की जो गर्मी है हमारी तरह यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी ऊपर वाले इलाकों की तरफ खींच के लाती है। तो ये छोटा सा दरिया, इसमें आगे की तरफ काफ़ी सारे लोकल जो हैं वो नहा रहे हैं ठंडे पानी में। जंगल में पेड़ों की छांव में आराम कर रहे हैं, बैठे हैं। अपना खाने वाने का सारा सामान भी साथ लेके आते हैं ऐसे गाड़ी में, फिर कुकिंग करते हैं, पूरा दिन इधर बिताते हैं। शाम होने पर फिर वापस लौटते हैं। एक गाड़ी और आ गई है, इसमें भी ऐसा लग रहा है जैसे एक पूरी फैमिली आई है। तो पिकनिक टाइप का स्पॉट भी हो जाता है इस तरफ, और थोड़ा गर्मी से राहत भी मिल जाती है। आज संडे है तो वीकेंड है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। चौकीबल से कोई 8-9 किलोमीटर आके एक छोटा सा मोड़ आता है जहाँ उस तरफ एक रास्ता निकल जाता है साधना टॉप होके टंगधार टीटवाल की तरफ। और यहाँ इसी मोड़ पे कुछ एक छोटे मोटे ढाबे लगे हुए हैं, कुछ रेहड़ियाँ लगी हैं जिन पे चाय है, कोई मक्की भुट्टा मिलता है। और इस तरफ फास्ट फूड की 1-2 वैन भी लगी है, फूड वैन। और ये आई थिंक PWD का या फॉरेस्ट वालों का या फिर क्या बोलते हैं टूरिज़म वालों का रेस्ट हाउस है। तो वजह यही है कि एक तो संडे वीकेंड करके काफ़ी लोग लोकल्स यहाँ पे आते हैं। और इस तरफ हमको जाना है अभी बंगस वैली, यहाँ से 10-12 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ से थोड़ा आगे आके 2-3 किलोमीटर एक चेक पोस्ट आती है आर्मी की, और उसके बाद एक छोटी सी सेटलमेंट है, ये बकरवाल लोगों की है। इस तरीके के लकड़ी के इन्होंने बनाए हुए हैं झोंपड़ियाँ, इनको ढाक बोलते हैं। और 4 महीने ये इनमें रहते हैं। गर्मी के इन जंगलों में अपनी भेड़ बकरियों को चराते हैं। उसके बाद फिर ये निकल जाते हैं सर्दियाँ शुरू होने से पहले अपने नीचे के मैदानी इलाकों के घरों की तरफ। कश्मीर की ये खूबसूरती है कि आप एक तरफ तो मैदानी इलाकों में होते हो, उसके बाद थोड़ी सी देर की ड्राइव के बाद आप एकदम से घने जंगल और पहाड़ों में पहुंच जाते हो, जहां पे मौसम नीचे के गर्म मौसम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। वाह, थोड़ी सी देर हुई है हमको मैदानी इलाकों से। अगर हम सही लगाएं तो मुश्किल से आप यूँ कहिए कि 1 घंटे की राइड या गाड़ी में ड्राइव, और आप इतने खूबसूरत जंगल में ठंडे मौसम में पहुंच गए।
जैसे बकरवाल लोगों के जो ढाक पीछे बने हुए थे उसी तरीके के यहाँ भी बने हुए हैं। यहाँ थोड़े हैं, वहाँ थोड़े से ज़्यादा थे। अब इस तरफ बंगस की तरफ भरपूर मात्रा में मिलेंगे। बहुत सारे बकरवाल लोग रहते हैं यहाँ पे। वो तो बहुत पहले से रह रहे हैं, टूरिज़्म अभी 3-4 साल से ओपन हुआ है। और ये एक और नीचे देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से ये बना के रखते हैं। दीवारें बिल्कुल लकड़ी के फट्टे से खड़े करके रखे होते हैं। ऊपर छत पे थोड़ा बहुत लकड़ी तिरपाल डाल के, घास फूस डाल के, ऊपर रेत मिट्टी डाल के ये बन जाती है इनकी छत। सामने इन खूबसूरत पहाड़ और जंगलों का नज़ारा होता है। हम लोग यहाँ आते हैं इतनी दूर से घूमने ये चीज़ें देखने के लिए। और इनके ठीक देखो, इन झोपड़ियों के बिल्कुल दरवाजे के सामने ये नज़ारा। वैसे तो बंगस वैली वाली साइड लगभग रोड बन चुकी है। बंगस पहुंचने से 2-2.5 किलोमीटर पहले सड़क ख़त्म हो जाती है, फिर ये बिल्कुल ऐसा ही कच्चा मार्ग है। अभी सूखा है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। पर जब शुरू में बर्फ़ पिघलती है और या फिर बारिश का टाइम होता है तब इस रोड पे थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि बीच में कीचड़ होता है। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बंगस वैली। बंगस में 2 बंगस है, एक को छोटा बंगस बोलते हैं, एक को बड़ा बंगस। दोनों इंटरकनेक्टेड ही है, बस कोई ज़्यादा ये नहीं कि अलग अलग जगह हैं। इधर से छोटा बंगस शुरू होता है, तो छोटा बंगस होते होते अब हम चलेंगे आगे, पूरी वैली देखेंगे आराम से। इतवार का दिन है, शाम का वक्त है। वीकेंड पर जितने भी लोकल जो टूरिस्ट थे, बंगस आए थे घूमने, वो सब लोग अपना साजो सामान समेट कर वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। एंड ये नज़ारा, ये नज़ारा, ये नज़ारा, दिस इज़ द ब्यूटीफुल बंगस वैली। नीचे बाइक पार्क करके हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं। पीछे का नज़ारा पूरा टोटल एंड, बेहद कमाल। और यहाँ एक छोटा सा शुरुआत में ही ये टेंट लगा के भाई साहब एक ढाबा चलाते हैं। चाय, छोटा मोटा नाश्ता जैसा भी मिल जाता है, हल्का फुल्का। और रात को रुके तो बोले खाना वाना भी बना देंगे। तो यहाँ एक चाय पिए। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो थोड़ा बहुत घूमेंगे, टहलेंगे, इधर उधर छोटा बंगस देखेंगे। फिर यहाँ पे आसपास ही कहीं ना कहीं टेंट लगाएंगे आके, और आज की रात हमारी यहीं बीतेगी। तो लेट्स गो। इस तरफ सनसेट होता है, इस तरफ का भी व्यू बहुत शानदार आ रहा है। इस टाइम पे घास इतनी ज़्यादा हरी भरी है, इस टाइम पे होनी ही थी। विंटर में पूरा सफ़ेद होता है, 8-8, 10-10 फुट बर्फ़ होती है बता रहे हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं अपने अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ यहाँ बैठते हैं, वक्त बिताते हैं, यहाँ की वादियों का, नज़ारों का आनंद लेते हैं, फिर अपने अपने घरों को लौटते हैं। पाजी अपना बंगस का पूरे वाइड एंगल के साथ आनंद ले रहे हैं। कैसा कैसा लगा फुटबॉल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। चलो, वाह यार, है कोई सुंदरता में कमी? बताओ आप, है क्या बोलते हैं? तुम खुद देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद तुम खुद देखो अपने लिए, तुम खुद देखो और डिसाइड करो कि खूबसूरत है या नहीं है। किथे पीने वास्ते पानी पूनी फड़ांगे तो तां चलांगे ऊपर वाले पहाड़। हाँ, ओके जी, ਹੁਣ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਕੱਲ ਦੇ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। क्योंकि अभी सीन क्या है कि ये जो सामने पूरा हुस्न फैला हुआ आप देख रहे हैं, ये समेटने की हमारी कोशिश है। घूमते फिरते इधर उधर, यहाँ से उधर चले गए, वहाँ से उधर चले गए, है ना। अब इतने बड़े मैदान में चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ, इसमें आप आ जाओ, पहुँच जाओ, तो क्या है कि अब आप क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, है। मानव कौल जी की एक बुक में, मैंने किताब में एक लाइन पढ़ी है, बड़ी कमाल की है। वो किताब भी कश्मीर पे थी, शायद किताब का नाम है रूह। वो बोलते हैं कि देखने को तो हम अपनी आँखों से पूरा क्या नाम है आसमान देख सकते हैं, मगर जीने के लिए हम सिर्फ
उतना ही आसमान जी सकते हैं जितना हम अपने घर की खिड़की से बाहर देख सकते हैं। क्या बात है। तो ये जितना बड़ा मैदान है देखने को, तो हम बहुत बड़ा मैदान क्या नाम है हमारे सामने है नज़रों के, पर जीने के लिए हम उतना ही मैदान इंजॉय कर सकते हैं जितने में हम टेंट लगा जितना सकते में हम टेंट लगा सकते हैं। वाह शाबाश, क्या ए सच्ची भाषा ये तो की कहता हैं। की क्या हाथ था मेरे तो मैं की क्या के बैठा ए मैं की के बैठा ये मैं तो की लिख हो गया, की लेख हो गया। ओहो है ना। कलम तोड़ दी। जिस पहाड़ पे चढ़ने की बात हो रही थी भी कल, वो सामने वाला पहाड़ है। यहाँ से देखने में छोटा लग रहा है, पर अगर आप निकलो चढ़ने के लिए तो बहुत टाइम लगता है। तो कल देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे आगे एक और ठिकाना आया है, मेरे ख्याल में 1-2 जगह ऐसे हैं, पीछे भी है एक जो ढाबा कम कैंप साइट बंगस में, जहाँ अगर आप पहुँचते हो, आपके पास टेंट वेंट नहीं है, रात को रुकना है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा मोटा कुछ चार्ज देके ऐसी जगहों पे आप रुक भी सकते हैं, है ना। फिर जब आप सुबह उठोगे ठीक सामने आपके सनराइज़ होगा। बंगस में टूरिज़्म अभी शुरू हुआ है, 3-4 साल हुए होंगे। तो टूरिज़्म होने के बाद क्या है, पूरी वादी के अंदर बहुत सारे लोगों की भीड़ दिन भर देखने को मिलती है। मगर उससे पहले ये जो गायें चल रही हैं ये उन्हीं शेफर्ड लोगों की है। तो ये पूरा का पूरा इलाका इनका हुआ करता था। पूरे मैदान में ये, और जो उस तरफ आ रही है एक भेड़ों का झुंड, सिर्फ ये देखने को मिलती थी। हेलो भाई साहब, कैसे हो आप? ऊपर रहते हो? इधर जो भेड़ बकरी वाला जो ऊपर बना रखा है वो ठिकाना। और ये गायें भेड़ें बकरियां जिन लोगों की हैं, वो अंग्रेज़ी में उनको शेफर्ड बोल सकते हैं या बकरवाल बोलते हैं, कुछ 1-2 नाम और भी है। उन लोगों के इस तरफ ये लक्कड़ के ढोक या ढाक बोलते हैं इनको, बने हुए हैं। और इनमें ज़्यादातर लोग यहाँ जो टंगदार वाला इलाका है वो नज़दीक पड़ता है करना वैली, उस तरफ के आते हैं। वो बिल्कुल ही पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। और अगर आप देखोगे तो ये वाले जो पहाड़ हैं यहाँ से भी बहुत नज़दीक पड़ता है पीओ के, इसीलिए ये वैली जो है इतने साल तक बंद थी टूरिज़म के लिए। तो यहाँ काफ़ी सारे डेरे हैं इन लोगों के, जो कि 4 महीने तकरीबन समर के इधर रहते हैं और कई सालों से, सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं अपने पशुओं को चराने के लिए। ये अंदर एक मस्जिद बनी हुई है, वो भी इन्हीं लोगों के लिए है जो अपना यहाँ पे इबादत करते हैं। और उस तरफ अपना इंडियन आर्मी का कैंप है। तो पूरी वैली में इस टाइम समर टाइम काफ़ी रौनक लगी रहती है। लोग जो है सुबह आते हैं, दिन भर यहाँ परिवार के दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, और फिर जैसे कि शाम ढलने लगती है वापस अपने अपने ठिकानों की तरफ, घरों, गाँवों, शहरों की तरफ लौटने लगते हैं। आपके कितने डंगर हैं यहाँ? मेरे को मैं 3 भैंस, डेढ़ 50 भेड़। ओके, तो 4-5 महीने आपका इधर ही रहना। हाँ, भैंसों को फिर ऐसे ही चराना पड़ता है? बस ऐसे घास लेते हैं, कटाई करके इनको खिलाते हैं कटाई कहाँ से करके लाते हो? यही जंगल से। ऊपर से? हाँ, अच्छा, हाँ, भेड़ तो छोटे मोटे इसमें चल रहे और हैं। पेड़ से चलेगी तो भैंस कहाँ चलेगी। ओके, आपका चाचा पूरा परिवार यहाँ रहता है? हाँ, परिवार सारा। ये पीछे इनमें डोक में हाँ, क्या इनको ढाक या ढोक बोलते हैं? इसको डाक नहीं बोलते, इसको ढोक बोलते ढोक बोलते हैं, ठीक है। तो चाचा एक बात और बताओ, आपने जो भेड़ें हैं जहाँ चरती हैं, है ना, हैं। हाँ, इसका कोई परमिट भी लेना पड़ता है? परमिट कुछ भी नहीं लेना पड़ता, ये हमारी बैग है। ये हम आपकी ज़मीन है जी? हाँ, हमको ज़मीन लिखा है 3-3, 4-4 कनाल ओके। इसमें। क्यों, मेरा जो दादा था वो भी यहाँ ही था, मेरा परदादा था वो भी यहाँ ही था, उससे पीछे हम भी थे। आज ये टूरिस्ट आ गई। ये तो है टूरिज्म। चाचा जी टूरिस्ट लोग गंदा भी कर रहे हैं ना? वो गंदा कर रहा था तो भी ये घास मुक गया ना। हाँ हाँ, सही है। ये जगह सूची थी। हाँ क्या थी? ये सूची थी। हाँ। इसमें
इधर उधर चल गया ना काम, उसमें खराबी हो गई। तो जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ टूरिज़्म से पहले ये सिर्फ शेफर्ड लोगों का एक ग्रेजिंग फील्ड था अपने पशुओं को चराने के लिए। और टूरिज़्म शुरू होने के बाद क्या है, इतने सारे लोग पूरे मैदान में दिन भर रहते हैं। अब इनकी भेड़ बकरियों को इधर उधर कोने में कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा जगह मिलता है, जैसे उस तरफ वो अंदर वाली साइड एक थोड़ा एरिया है, उस तरफ लेके जाते हैं। नहीं तो यहाँ पूरे मैदान में सिर्फ इनकी भेड़ बकरियाँ ही होती थी। अब उनकी तादाद कम हो गई है। वीकेंड के ऊपर मेरे ख्याल में भेड़ों से ज़्यादा यहाँ पे लोग दिखाई देते हैं। तो ठीक है, कुदरती खूबसूरती देख के इंसान अट्रैक्ट होता है, आने लग जाता है। पर उससे क्या है कि इनका सालों पुराना जो एक लाइफस्टाइल है वो अब थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लग गया है। आगे उसका पता नहीं क्या होगा। बंगस का अगर ज़्यादा डेवलपमेंट अगर होगा तो इनके लाइफस्टाइल पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, या तो इनको यहाँ से कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, और अब कहाँ बचाए। बंगस में घूमते फिरते शाम के 6:30 बज गए हैं, और यहाँ अगर आज हमको रात बितानी है, टेंट लगाना है, कैंपिंग करनी है, तो सामने जम्मू कश्मीर पुलिस की एक चौकी है उधर वाली पहाड़ी पे। वहाँ जाके हमको अपनी एंट्री दर्ज करानी पड़ेगी कि आज रात हम यहाँ रुकेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बॉर्डर एरिया, आर्मी कैंट भी है पास में। तो लगभग सारे टूरिस्ट जो हैं लोकल्स तो यहाँ से वापस चले जाते हैं शाम को। कोई बाहर के या इवन कश्मीर के भी जो लोग हैं, कभी कभार होता है कि वीकेंड पे आ गए, 2 दिन इधर ही कैंप लगा के रुकेंगे, तो उन सब को वहाँ पे एक एंट्री करवानी पड़ती है कि ये बंदे यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि रात को आर्मी के जो जवान हैं अपने रहते हैं यहाँ पे घूमते फिरते गश्त पे, क्योंकि आपको पता ही है इस तरफ इस पहाड़ के पीछे ज़्यादा दूर नहीं है बॉर्डर एरिया। तो चलते हैं, अब एंट्री करवाते हैं, फिर अपना तंबू लगाते हैं। वहाँ एंट्री करवा दी है, अभी 7 सवा 7 का टाइम है। यहाँ के टाइम से हमने अंधेरा होने से पहले अपने टेंट लगा लिए। ये नीचे जो चाय वाला भाई का ढाबा है, इसके थोड़ा सा ऊपर ही, वैसे तो सारा मैदान ऊपर खाली पड़ा है, पर क्या है कि ये पूरी ऊपर तक स्लोप में है, तो फिर कहीं भी लगा लो एक जैसा ही रहेगा। इस तरफ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। अभी सनसेट हुआ है यहाँ पे, टेंट लग गए हैं। अरे हिल कैसे रहा भाई ये इसका भी कील वील गाड़नी बाकी है, तो फिर ये एक जगह टिक जाएगा। टेंट अपने लग गए हैं, पीछे जनाब आराम कर रहे हैं अपने तख्त पे गरीब लोग थोड़ा नीचे बैठे हैं। और गरीब नहीं, थोड़े मतलब कि असल में अमीर जो हैं वो ज़मीन से जुड़े रहते हैं वही अमीर होते हैं। और ये देखो इनका भला ये टेंट है देख हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा लो आप अमीरी गरीबी का जो भी है। एक को देखो दूर से पता लग जाता है कि फलाने बंदे का टेंट है ये। तो अभी 7:30 का टाइम है, बहुत हल्की फुल्की रोशनी है। सूरज गुड बाय करके चला गया है, बोला सुबह मिलते हैं। तो हम भी अब थोड़ी देर में खाना बन जाएगा, ये भाई रोटी बना देगा, दाल बनी है, गुड बाय करते हैं। अंधेरे में फिर क्या ही चलाएंगे, सोएंगे आराम से मस्त वादियों के बीचों बीच, और सुबह उठेंगे। फिर कल यहाँ आपको छोटा बड़ा बंगस या बाकी का इलाका है, ये वाला पहाड़ भी चढ़ेंगे। प्लान तो यही है, बाकी देखते हैं सुबह। अभी के लिए अलविदा, शब्बा खैर फ्रॉम बंगस है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, सत श्री अकाल, शब्बा खैर। शब्बा खैर, गुड नाइट। कश्मीर में एक जगह हम ऐसी जगह पे गए जहाँ पे लाइट ही नहीं थी। जहाँ हमने टेंट लगाया उसके पास ही बताया आपको एक छोटा सा तंबू वाला ढाबा है ये भाईजान का। छोटा वाला छोटा तंबू, ये सर है, और तंबू छोटा लेकिन दिल बड़ा। दिल बड़ा, दिल बड़ा होना चाहिए। यहाँ आए थे। ओए 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 ओए। तो यहीं पे इन्होंने बोला था खाना वाना आपको बना देंगे। रोटी बढ़िया तरी वाली आलू की सब्जी है, और आपके लिए खुसूस लस्सी है, माय फेवरेट लस्सी है स्पेशल लस्सी भी लेके आए हैं भाईजान। तो अब इससे ऊपर क्या चाहिए, कार्रवाई शुरू कर देती गई है।
बिना मेरे लिए ये घी भेजना, कोई इतला किए। मेरे लिए घी भेजना। जरूर भैया। तो भी बढ़िया रोटी खाते हैं, खा के अपना आप आराम अपना से। नंबर देना मुझे। हाँ मैं भी दूंगा, फिक्र मत करो।